पंजाब में कोरोना वायरस एक बार फिर से फैलने का खतरा है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का डीसीओ आरपीओ को खत सामने आया। खत में यह कहा गया है कि मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। बड़ी तादाद में कोरोना केसेस सामने आ सकते हैं। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, इसकी मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा सुलेमान चौधरी से। सुलेमान, कहिएगा कि खत में किन खदशात का इजहार किया गया? जी बिल्कुल, जो पंजाब की अगर बात की जाए तो जो कोरोना केसेस हैं वो 210 रिपोर्ट हुए हैं आज, और जो केसेस की तादाद है वो दिन ब दिन कम तो हो रही है, लेकिन चंद रोज से देखने में आया है कि जो इन्फेक्टिविटी रेट था वो 1.6 था, लेकिन जब से ये हुकूमत ने 9 अगस्त से लॉकडाउन खोला है तो जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो 2 को क्रॉस कर चुका है। जिसके बाद सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन उस्मान की जानिब से जो तमाम जो डिविजनल कमिश्नर हैं और आरपीओज हैं उनको एक लेटर लिखा गया। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो है 9 अगस्त को एक लॉकडाउन खत्म किया था जिसके अंदर सियाती मकामात खोल दिए गए थे और जो रेस्टोरेंट हैं वो भी खोल दिए गए थे, शॉपिंग प्लाजे शॉपिंग मॉल्स हैं उनको भी जो कारोबार करने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन ये देखने में आया है कि हुकूमत ने जो एसओपी जारी किए थे जिसमें ये लाजमी करार दिया गया था कि जो वहाँ पे जो कस्टमर आएंगे या जो अमला होगा वो फेस मास्क लाजमी पहनेगा, लेकिन उन्होंने लेटर में ये कहा है कि जो एसओपी थे उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और जो बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की वो जो है वो मास्क पहन के नहीं आ रही है। जो एसओपी थी उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसकी वजह से ये खदशा है कि पंजाब में जो दूसरी लहर है वो आ सकती है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के जो एसओपीज हैं उन पर मनोमन जो है वो अमल करवाया जाए ताकि कोरोना की जो दूसरी वबा है वो पंजाब में जो है वो रिपोर्ट आ सके। जो अब जो इस वक्त केसेज हैं वो इंतहाई कम तो हैं, लेकिन जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं उसमें जो मरीज हैं उनकी तादाद जो है वो कदरे सुलेमान साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया ताजुर रहनुमा नईम मीर साहब। नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, मार्केट में एसओपीज जो स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान फॉलो किया जा रहा था जिन्हें, अब उन्हें जब पूरा मार्केट खोल दी गई, सारा कारोबार रवां दवां है, तो उस वक्त उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा। गलती किसकी है, अवाम की या फिर कारोबारी हजरात की? नहीं, इसमें जिम्मेदारी का जो इर्तिकाज है वो तो पूरी कौम पर है, और चाहे वो कारोबारी लोग हों, हुकूमत हो, अवाम हो, कोई भी हो, हर एक ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि सेकेंडरी हेल्थ वाले जो हैं हमारे, जो उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें क्यों ये बात नहीं लिखी कि तमाम डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो ताजरों के साथ मिलकर कमेटीज बनाएं और कमेटीज बनाकर इस चीज़ को इंश्योर किया जाए, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। क्यों नहीं इसमें लिखा गया कि ताजरों को जो है वो अपने साथ ऑन बोर्ड करें, जहाँ जहाँ एसओपीज वायलेट हो रहे हैं वहाँ मिलकर कार्रवाई करें और सारे जो है मिलकर इस काम के पीछे लग पड़ें और हम इसे कौमी फरीदा समझ के अंजाम दें। मैं डीपीओज को ये लेटर जारी कर देना कि जी आप इस पर अमल दरामद कराएं, इसका तो साफ मतलब ये है कि अमल दरामद तो नहीं हो रहा। इसमें तो किसी किस्म की कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि जो एसओपीज हैं उस पर 100% अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं जिम्मेदार पाकिस्तानी हूँ, लिहाजा मुझे सच बोलना चाहिए नेशनल मीडिया पे आके। अब अमल दरामद नहीं हो रहा तो अब इसको अमल दरामद को करवाना कैसे है? एक रास्ता ये है कि सब कुछ दोबारा बंद कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है ये नहीं रास्ता। दूसरा रास्ता मुश्किल रास्ता है कि अमल दरामद करवाया जाए और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर एक नेशनल कैंपेन इसको बनाया जाए। वो हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, किसी को जो है साथ मिलाकर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो इससे क्या नतीजा अखज़ करूँ? मैं तो यही नतीजा अखज़ करूँगा कि यही एक मकसद नजर आ रहा है कि पुलिस जो है और इंतजामिया जो है वो फिर दोबारा तेजी दिखाएगी और दुकानों पर, होटल्स पर, मॉल्स पर जाएगी और वहाँ एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा होगा तो वहाँ से पैसे बनाएगी और क्या होगा। इसके अलावा तो मुझे सिंसेरिटी नजर नहीं आ रही कि हुकूमत जो है वो एसओपीज पर अमल दरामद करवाना चाह रही है। ठीक है नईम मीर साहब, साथ ही रहेगा। सदर पीएमए अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अशरफ निज़ामी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अकेले ताजिर बरादरी की जिम्मेदारी नहीं है एसओपीज पर अमल दरामद करवाना, किस तरह से एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो हम अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ये जो सेक्रेटरी साहब ने तमाम डीसीओज और बाकी लिखा है, और इसके साथ साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगा इनसे कि ये पहले ही हमें पता था और सेक्रेटरी साहब को भी पता था, हुकूमत को भी पता था कि जो लोग हैं इसके ऊपर अमलदारी नहीं करेंगे जैसे कि एसओपीज के अंदर कहा जाता है। इन्होंने डीसीओज को तो लिख लिया सारी चीजें अपनी, और ये जो खत चिट्ठी खेला जा रहा है, मैं समझता हूँ एसडीएम में कि ये कोई अच्छा सेहतमंद तासुर नहीं है। हमने ये भी देखा कि जब बकरा ईद हुई तो बकरा ईद के अंदर मार्केट्स के अंदर भी जो इन्होंने एसओपीज की धज्जियां की और किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं था, एंड इट वाज वेरी मच ऑब्वियस ओवर देयर। लेकिन फिर यही समझा कि हमने खत लिख दिया है, हमने मतलब टैक्स किए हैं, हम उनकी बड़ी विजिलेंस कर रहे हैं, और ये एक हाफ हार्टेड किस्म की अटेम्प्ट है
जो कि फाइलों और कागजों के अंदर हुकूमत चाहती है कि देखें जी हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अवाम उन्नास इसके ऊपर अमल नहीं कर रही, तो इस वजह से ये शाखसाना है कि हमारे यहाँ दोबारा कोरोना का जो है एक सेकंड लेयर वो आ गई है। तो आई थिंक कि आई अप्रिशिएट कि ये जो सेक्रेटरी साहब ने भेजा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है ये है कि हुकूमत इसके अंदर गैर संजीदगी का भी मुजाहरा कर रही है, जो कि अमली तौर पर इन्हें चाहिए कि SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए विच इज नॉट बीन हैपनिंग ओवर। सही, निज़ामी साहब साथ ही रहेगा। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, हम तमाम तर जिम्मेदारी कारोबारी मराकज़ या कारोबारी इदारों या कारोबारी हजरात पर नहीं डाल सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक जुडिशरी है, दूसरी जानिब एक दूसरा नुक्ता नज़र है जो अवाम के जहन में पनपता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के दौरान मियां असलम इकबाल साहब के साथ जब आपकी मीटिंग्स होती थी, वो तरीक़ाकार बेहतर था या वो भी तरीक़ाकार सूदमंद नहीं था? देखें, अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि जो ये चिट्ठी खेला जा रहा है या नोटिफिकेशन दे दिया, तो ये तो अपनी जान छुड़ाने वाली बात है, यानी अपनी जिम्मेदारी जो है वो किसी और पे डाल। अब वो आगे जो है वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल देंगे, वो एक और चिट्ठी निकाल देंगे। मसला ये है कि देखिए, संजीदगी से इस मसले को लेना है तो आपको तमाम लोगों को अपने साथ मिलाकर एक कौमी मुहिम इसे बनाना होगा। अगर आप कौमी मुहिम नहीं बना सकते तो ये इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ, अवाम तो कोरोना को मानते ही नहीं है। अवाम कहते हैं कोरोना है कोई नहीं, कोरोना को वो संजीदा लेने के लिए तैयारी नहीं है। अब जहाँ तक आपके शॉपकीपर्स का ताल्लुक है या मॉल्स में आपकी इंतजामिया का ताल्लुक है या मार्केटों का ताल्लुक है, वो जितना मर्जी अमल दरामद करवाने की कोशिश करें, जब पब्लिक उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार ना हो। मैं जिस शॉप पे जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, वहाँ लिख लिख के उन्होंने अपना लगाए हुए हैं, पोस्टर्स लगाए हुए हैं कि जी मास्क के बगैर एंटर ना हो, मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। यानी अवेयरनेस जो दुकानदार के जिम्मे है वो तो दुकानदार अवेयरनेस दे रहा है, ताजर अवेयरनेस दे रहा है, लेकिन जो अवेयरनेस देना हुकूमत के जिम्मे है, यानी जो हमने माजी में भी देखा है कि जब कोई ना कोई कौमी सानिया या कौमी आफत या कौमी आजमाइश आती रही है तो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो तो जगह जगह अपने कैंप लगा लेती हैं, वो मुतरक हो जाती हैं, मार्केटों में बैनर आवेदा होते हैं, फ्लैक्स लगना शुरू हो जाते हैं, कमेटीज बन जाती हैं, पूरी सिविल सोसाइटी को अपने साथ मिलाकर जो है कहीं वॉक हो रही है, कहीं आगाही के लिए कोई और तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। मुझे बताएं, सवाए सख्ती करने के, सवाए डंडा चलाने के, सवाए सील करने के, FIR काटने के, मुकदमात दर्ज करने के, इन लोगों ने कुछ पॉजिटिव काम भी किया है कोरोना वायरस को लेकर? कोई एक काम पॉजिटिव नहीं किया और उसका नतीजा निकला करप्शन, उसका नतीजा निकला कि लोगों ने पैसे। मीर साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। हमें यहाँ पे माहिर तिबीब राज डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि आपने हुकूमत के कारोबार खोलने के इकदाम को सराहा था, आवाम को तलकीन भी की थी बतौर PMA ओहदेदार, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आवाम में आगही मुहिम की कमी के बायस क्या मुस्तकबिल में हमें खदशात हो सकते हैं? और जो नईम मीर साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने सही स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए, आप मीर साहब की कितनी तायीद करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि जिन ममालिक ने कोरोना को काबू किया है, उन्होंने वबा को भी काबू किया है, साथ साथ जो माशी प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल किया है। हमारे यहाँ कुछ अजीब सिस्टम है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि अवाम SOPs को फॉलो करें। हुकूमत SOPs को फॉलो नहीं कराने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कराने में नाकाम हुई है। दूसरी बात जो मीर साहब कह रहे हैं कि वो भी बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि ये हम सब का काम है कि कोरोना को ख़त्म करने के लिए अपने मुल्क से अपना अहम किरदार अदा करें। हम तमाम डॉक्टर्स आपको बताते चलें कि जब अपने क्लिनिक में मरीज को बुलाते हैं तो उनको मास्क लगवा के अपने कमरे में बुलवाते हैं, उनको ये कंपलसरी करते हैं कि वो हमारे पास जब दिखाने के लिए आए तो मास्क लगा के आए। तो क्या मीर साहब तमाम ताजिर बिरादरी अपने लोगों को नहीं कह सकते कि आप हमारी दुकान पे अगर आएंगे अंदर तो आप मास्क लगा के आएंगे, अदरवाइज अंदर नहीं आएंगे? आपका भी फर्ज बनता है, तमाम ताजिरों का फर्ज बनता है कि वो जो शॉपिंग मॉल से सबसे ज्यादा ये बीमारी फैलती है। दूसरी बात ये है कि जितने भी हुजूम को किसी ने भी नहीं रोका, अभी 14 अगस्त में भी देख लीजिए आप, इससे पहले ईद में भी देख लीजिए, तो हमें तो ये बड़ा डर है कि खुदा ना खास्ता अगर ये दोबारा नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ती हैं, वही जून वाली ईद उल फितर के बाद जो हालत थी
تو ہمارے ہسپتال پہ دوبارہ برڈن پڑے گا. ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, اب تک 102 ڈاکٹرز انتقال کر چکے ہیں. ہمیں ہمارے عوام کو تھوڑا سا میرے خیال میں خیال کرنا چاہیے اپنی صحت کا, اپنے پیاروں کی صحت کا, کہ دیکھیے ہمارا جو صحت کا نظام ہے ویسے ہی بہت کمزور ہے. ہم تو ڈائریا, وومیٹنگ, ہیپیٹائٹس اور پولیو اور تمام اس طرح کی بیماریوں کا خاتمہ نہیں کر سکے ہیں. کورونا ایک وبا ہے. خدارا اپنے گھر والوں, اپنے پیاروں کے ساتھ ہمدردی کریں, ان کی جان کو بچائیں. اور ہم سب مل کے, میں کہہ سکتا ہوں, اور پھر حکومت کو میں دوبارہ کہوں گا کہ حکومت صرف خط لکھ کر یا حکومت صرف ٹیلی ویژن کے اوپر بیان دے کر کام نہیں ہو سکتا. حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی اس طرح کی جو گیدرنگ ہو رہی ہے, جتنے بھی اس طرح کے جو تقریبات ہو رہے ہیں, اس پہ SOPs کو پہ فالو کرائیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری وزیر اعظم صاحب سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا کورونا کا جو نمبر آف کیسز ہیں وہ نیچے جا رہا ہے, ہماری اکانومی اوپر جا رہی ہے, ہماری معیشت اوپر جا رہی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ معیشت جاتے جاتے معیشت نیچے چلی جائے اور ہمارے کورونا کے کیسز اور اموات جو ہے وہ اوپر چلے جائیں. یعنی یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, ہر انفرادی شخص کی ذمہ داری ہے, اس کا تعلق خواہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو, وہ خود بھی SOPs پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, نعیم میر صاحب اور اشرف نظامی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.